नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 32वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 20/2/2024 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। दूसरी चीज, जो भी भाई या किसी का फ्रेंड, ठीक है, अग्निवीर की तैयारी करने के लिए इच्छुक है तो हम यूट्यूब पर अपना एक अग्निवीर वालों के लिए स्पेशल मैथ की क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, तो आप जो है सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरी, अग्निवीर के जितने भी मैं पेपर हुए हैं प्लस जो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हुए हैं उन्हीं से संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्हें एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया। ठीक है, बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया, तो काम के शुरुआत में कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 7 की जगह कितना था, 60 दिन होगा। ठीक है, 60 दिन। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया। ठीक है, कब आया था ये क्वेश्चन, आया है 20/2/2024 की थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे भैया, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ठीक है, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, दोनों मिलकर 20 दिन और 60 दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनकी क्षमताओं को पता कर सकते हैं हम। इन दोनों की क्षमताएं निकाल लेते हैं। अगर मैं इन दोनों की क्षमता एलसीएम लूं तो 60 एलसीएम आएगा, 60 से एक बार जाएगा, 20 से 3 बार जाएगा, यानी कि मतलब ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। ठीक है, तो उसने कहा कि शेष कार्य बी ने 12 दिनों में पूरा किया। सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि बी टोटल कार्य कितने दिन में हुआ होगा। तो इन दोनों की क्षमताओं का योग 4, तो 4 से कटा कितनी बार, 15, तो टोटल कार्य कितने दिन में हुआ होगा, 15 दिन में कार्य समाप्त हुआ होगा। ठीक है, पहली चीज। अब ये देखना है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा था। तो भाई टोटल कार्य 15 दिन में समाप्त हुआ, बी ने 12 दिन में कार्य किया, यानी कि मतलब टोटल कार्य मेरा 60 था, 12 दिन कार्य किया बी ने, तो कितना बचा, 48 कार्य बचा होगा। ठीक है, 48 कार्य बचा होगा, तो 48 को मैंने किससे डिवाइड किया, दोनों के भाग से डिवाइड कर दिया, दोनों का भाग है, तो एक का हो गया 12, 12 दिन में वो कार्य क्या किया होगा, समाप्त किया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसे भी निकालने की इसमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसे भी निकालने की जरूरत नहीं थी, यही से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, ठीक है भाई, तो हानि प्रतिशत कितनी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि
फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक है। क्या है? क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि, लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। यही फॉर्मूला है अपन का, कर लेते हैं भैया। विक्रय मूल्य उसके क्रिया मूल्य का 25% है, यानी कि मतलब वस्तु का क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य। अब क्रिया मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये है, ठीक है। क्रिया मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये है, ठीक है। तो क्रिया मूल्य 100 रुपये है, तो उसने कहा विक्रय मूल्य का 25% है, तो भाई क्रिया मूल्य का 25% 25 ही रहेगा। तो उसने कहा है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई होगी। भाई किसी वस्तु का क्रिया मूल्य 100 रुपये था, लेकिन बेचा कितने में? 25 रुपये में, तो कितने का हानि हुई भैया? मेरे हिसाब से तो इसमें 75% की हानि हुई होगी। 75% की क्या हुई होगी? हानि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे कर सकते हैं भैया? यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं, तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन कब आया है भैया? 20/2/2024 की 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई। 18 आदमी हैं, ठीक। 13 दिन में कोई कार्य को पूरा कर रहे हैं। फॉर्मूला अपना अगर लगाना चाहो तो M1D1 बराबर M2D2, ठीक है भाई। 54 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, काट लेते हैं। 18 दिया, 54 13 कट नहीं सकता, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13/3 डेज में वो कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी हो गई, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं भैया? कब आया है? 20/2/2024 की 3rd शिफ्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल मेथड से करना बिल्कुल। 18% की वृद्धि हुई, ठीक है। दर्शकों की संख्या में कितने की कमी हो गई? 25 की कमी हो गई, प्लस सॉरी 18 मल्टीप्लाई माइनस का 25/100 कर लेते हैं भैया। 25 से कटा 25 चौका 100, ठीक। 9 बार, ये 2 बार, तो 18 में 25 में से 18 के कितने बचे भैया? तो माइनस के 7 बचे, ठीक। प्लस 2 से काटा 2 चौका 8, 2 पंजे 10 कर लो। माइनस का ही हो जाएगा ना ये भी। माइनस 7 4 11.4 माइनस के प्रतिशत।
अब माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे इससे क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। तो इतने प्रतिशत की क्या होगी, कमी हो जाएगी, 11.4% की कमी। माइनस किसे डिनोटेड कर रहा है, यहाँ पे कमी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11.5% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं 11:3 के अनुपात में हैं, ठीक है भाई। यदि इनका महत्तम समावर्तक 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, भाई दो संख्याओं का अनुपात फर्स्ट और सेकंड, ये दो संख्याएं होगी, ठीक है। अब इन संख्याओं का अनुपात उसने दिया है 11.13, ठीक है भाई। उसने फिर आगे क्या किया है, HCF क्या दे दिया, 7। यानी कि मतलब HCF का मतलब यह है कि 7 इसमें भी कॉमन होगा, 7 इसमें भी कॉमन होगा जरूर। तो इन दोनों संख्याओं में मैं HCF की गुणा कर दूंगा, अर्थात मैं से की गुणा कर दूंगा, तो मुझे संख्याएं पता चल जाएगी। अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो भाई मुझे संख्याओं का पता चल जाएगा। 11×7=77। तो भाई मेरी फर्स्ट संख्या ये हो गई, 13×7=91। तो मेरी सेकंड संख्या क्या हो गई, ये हो गई। यानी कि मतलब पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या 91 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अनुपात देता, संख्या पूछता, तो भी मैं एलसीएम, अगर यहाँ पे एलसीएम दे देता, HCF की जगह एलसीएम देता, तो भी अनुपात में गुणा करने के बाद ही पता चलता है कि क्या क्या संख्याएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सभी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। चार संख्याओं का औसत 52 है, ठीक है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। अब देख लो, चार संख्याओं का औसत भैया कितना कह दिया उसने, 52 कह दिया। तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि मतलब 208 संख्याओं का योग है। उसने कहा है कि पहली दो संख्या मान ली मैंने ए और बी, दूसरी संख्या सी और डी मान ली, ठीक है, C+D। दो संख्याओं का औसत, प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो 3 गुना हो गया भैया। अब इन सभी संख्याओं का योग ये दे रखा है, तो इनका योग कितना भैया, 4 है। 4 की वैल्यू कितनी बताई है उसने, 208 बताई है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं भैया, 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि मतलब एक की वैल्यू 52 आ गई, ठीक है। तो 52 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो भाई 52, अंतिम दो संख्याओं का औसत 52, सॉरी योग 52 है। अगर मैं इन 52 की इसमें गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो प्रथम दो संख्याओं का योग ये है। A+B का अर्थात प्रथम दो संख्याओं का योग कितना आएगा, 156, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही है। अगर मुझसे अन्य दो अंतिम दो संख्याओं का औसत पूछता तो 52, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा भैया,
क्वेश्चन 7 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका 20 क्वेश्चन है तो भाई 17 से 18 क्वेश्चन तो इजी आएंगे भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे। हार्ड भी नहीं कह सकते, उन्हें मीडियम ही कहेंगे, ठीक है। तो इनका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के रहेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आठ सौ 80 प्लस 41/14 हो जाएगा यहाँ पे, गुणा 84 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड किया, 14 छीं 84, 6 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, 6 कम 6, 6 चौक 24, माइनस 26 से अब घटा दो इसे, प्लस 26 घटा दिया भैया, 2 2 मल्टीप्लाई करी 0 10 और 11। इसे सोल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 1100। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। भाई सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे एसएससी में। अगर लेवल बढ़ाया तो भाई कट ऑफ जो है लो जाएगी, अगर लेवल सेम रखा तो भाई कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। जो पीछे ईयर के क्वेश्चन आए हैं जैसे, अगर ऐसा ही लेवल रखा तो। क्वेश्चन नंबर 8, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात ये है। 370 केजी पीतल में तांबे की मात्रा क्या होगी। तो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को भैया, करें भैया क्वेश्चन को सोल्व। एक तांबा है, एक जस्ता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। 15 अनुपात 12 इनका रेशो है, ठीक है। 370 किलो, 370 किलो पीतल में तांबे की मात्रा बतानी है। तो इस पीतल का योग कितना है, 37 है। तो 37 का योग कितना बताया उसने, इतना बताया है। काटा पीटी की तो 10, एक की वैल्यू 10 आई है। अगर वो हमसे तांबा पूछ रहा है तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 है यहाँ पे। 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 250, तो तांबा हो जाएगा भैया, ठीक। अगर वो हमसे जस्ता पूछ रहा तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 120 क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है हमसे तांबा, तो तांबा का वजन कितना होगा, इतने केजी, ठीक है। 250 केजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लो भैया, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। इसे सॉल्व करूंगा तो 24 मल्टीप्लाई 4/16, 4 से कटा 4 चौक 16, 4 से कटा 6 बार, यानी कि मतलब इतने भाग को सॉल्व करने के बाद कितना आया, 6 आया, ठीक है भाई। 19 गुणा 24 भाग 4, ऑफ कीजिए, गुणा लगा दिया 6, ठीक है। कर दो सॉल्व, 6 चौक 24, क्योंकि ऑफ ही खत्म करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे ऑफ था, ऑफ का मतलब गुणा होता है, और 6 चौक 24,
24 से डिवाइड किया, 24 से कम 24 एक बार, 19 की गुणा 24 एक में कर दी, तो 19 से कम 19 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 10 रेशो का क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? करिए इस क्वेश्चन को। पी क्यू आर इक्वल टू 9:10:11 है, तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी का मान बताना है, अर्थात इनका अनुपात बताना है। तो देखो तीन रेशो हैं, P प्लस क्यू, सॉरी क्यू और आर, तीन व्यक्ति हैं। ठीक है, इनका रेशो का अनुपात 9:10:11, ये रेशो है इनका। अब भाई पी क्यू अनुपात, पी और क्यू 9 और 10 19, ठीक है भाई, ठीक। अब उसने आगे क्यू और आर रेशो लगा दिया भैया, यहां भी रेशो लग जाए। 10 और 11 21, ठीक। आर और पी, आर और पी कितना हो जाएगा? 20। तो ये इनका क्या हो जाएगा भैया? रेशो हो जाएगा। 19 21 20 इनका क्या हो गया? रेशो हो गया। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 21 20 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11, एक गोली की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को नुकाओगे कैसे, तो हम आसानी से कर देंगे, लेकिन इसमें जब कैलकुलेशन करोगे तो भाई उसमें टाइम लगेगा आपको। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है। ठीक है, गोले का आयतन वॉल्यूम क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.2 है, कितने सेंटीमीटर है? तो 3 बार लिख दूं इसे मैं। ठीक है, 21 दूनी 42, अर्थात 0.2 बार कट गया। ठीक है, इन इन दोनों का वर्क करा, 2 दूनी 4, ठीक, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, ठीक, 4 चौक 16 और 1 17, सॉरी, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 4 दूनी 8, तो 0.8 मल्टीप्लाई 22, गुणा कर लेते हैं भैया, आगे गुणा करी, 8 चौक 32, 8 छिंग 48 और 3 51, 8 सत्ते 56 और 5 61, 8 एकम 8 6 14, तो दशमलव अब 3 अंक बाद लग जाएगी, फिर 22 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 दूनी 44, 22 एकम 22 4 26,
22 से कम 22 और 2 24, 22 चौक 88, 88 और 2 90, 22 से कम 22 और 9 22 और 9 31 सेंटीमीटर की क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 310.46 310.46 सेंटीमीटर की क्यूब इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 6 दोस्तों की औसत संख्या 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लड़के को समूह छोड़ देता है और समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 6 दोस्त हैं, इनका औसत 144 है सेंटीमीटर है, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8, सभी की औसत का जो योग आ गया इतना आ गया। ठीक है, अब किसी ने लड़के ने ग्रुप छोड़ दिया तो 5 लड़के बचे। छोड़ा कितने वाले ने? 150 वाले ने। जो व्यक्ति था वो 150 सेंटीमीटर का था, एक व्यक्ति, उसने ग्रुप छोड़ दिया तो कितने बचे भैया? 714 बचे। कितने छात्र बचे? 5 छात्रों का जो योग है ऊंचाई का वो 714 सेंटीमीटर है। तो इनका औसत पूछा है, तो औसत के लिए इससे डिवाइड किया, 5 एकम 5, 2 20, 5 चौक 20, 14 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि मतलब 5 से इसे डिवाइड किया तो भाई इतने सेंटीमीटर बाकी बच्चों का औसत आ जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चों का औसत कितना आ जाएगा? 142.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपये में बेची जाती है, तो x का मान क्या है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? फॉर्मूला अपना क्या है? अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 5,000 की कोई वस्तु है, ठीक, 2 छूट दी, एक 10% की, तो वस्तु 90 में बेची होगी। एक छूट दी, x की छूट दी, तो 100 माइनस x में बेची होगी। प्रॉपर नहीं पता कि उसने कितने में बेची होगी, तो वो कितने रुपए के लिए बोल रहा है? 3150 रुपए में बेच दी। ठीक है भाई, अगर मैं इन्हें काटा पीटी कर लूं, इनकी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे 1 जीरो, इससे 1 जीरो, ठीक, 5 से कटा, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 9 से कटा, 9 सत्ते 63, तो 100 माइनस x इक्वल टू 70, और 70 इधर जाकर घट जाएगा, x इधर पहुंच जाएगा, तो कितना बचेगा भैया? 30%। तो x की वैल्यू कितनी होगी भैया? मेरे हिसाब से तो 30% छूट दी होगी उसने। ठीक है, कितने प्रतिशत की छूट दी होगी? 30% की छूट दी होगी। ठीक है, 5 छंग 30, 5 तिया 15। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा? किसी एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की
3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की बात कर रहा, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर गुनी की क्या साधारण ब्याज में तो एक कम करके लिखते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही फॉर्मूला है। सबसे पहले 8 वर्ष 6 माह को वर्ष में कन्वर्ट कर लो। 6/12, 6 दूनी 12, यानी कि मतलब 8 से ही 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 17/2 वर्ष। यही हो जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं भैया। कोई धनराशि 3 गुना हो रही है तो एक कम करके लिख दो 2। पहले धनराशि 1 गुना ही होगी, उसके बाद बढ़ी होगी। दर पूछ रहा है, समय कितने वर्ष के लिए? 7/2, ओ सॉरी 17/2 मल्टीप्लाई 100। प्रतिशत का मतलब यही है। काटा पीटी करते हैं भैया। 2 दूनी 4, 400 बटे 17। ये वाला 17 इधर आ जाएगा, ये इसे बाद में कर लेते हैं भैया, ऐसे कर लो। तो 400 इक्वल टू 17R। ठीक है, डिवाइड कर दो तो R बराबर 400/17। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 17 दूनी 34। ठीक, कितने बच्चे? 6 60। तो 17 चौका 68 ज्यादा हो रहे हैं। 17 तिया 51, 9 बचे 90, 17 पंजे 85। देख लो इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। इतना ही काफी है काटने के लिए। ठीक है, 23.5%, 23.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 भैया? चलो, सरलीकरण का क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है। 16 मल्टीप्लाई, पहले इस कोष्टक को सोल्व कर लो, नीचे वाले को सोल्व कर लो। तो 16 मल्टीप्लाई 9 4 13 माइनस 14 तिया 42, 14 एकम 14 बटे 50 माइनस 12 12 24। ठीक है, 13 छिंग 78, 13 एकम 13, 16 तिया 48, 16 एकम 16 4 20 माइनस 182 बटे 26। तो कितने बचेंगे भैया? 6। 26/26, तो 26 से 26 खत्म, यानी कि मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया? समझने का, अगर आप सवाल समझ गए तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? भाई कोई संख्या में से 25 घटा दिया तो उस संख्या स्वयं की 50% हो जाती है।
50/2 100 कर दिया। 50 से कटा 2 बार, यानी कि मतलब संख्या x-25 बराबर x/2 है। ठीक है, इस x को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, यानी मतलब x-x/2 इक्वल टू 25। ठीक, एक में से आधा घटा दिया तो कितना बचेगा भैया, आधा ही बचेगा, तो x/2 बचेगा इक्वल टू 25। इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया, 50। अर्थात वह संख्या क्या होगी, तो मेरे हिसाब से वो संख्या क्या होनी चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसकी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 11 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, सिंपल क्वेश्चन है। तो औसत चाल बराबर फर्स्ट दूरी प्लस सेकंड दूरी बटे फर्स्ट टाइम प्लस सेकंड टाइम। अगर दूरी दी है, चाल दी होती तो वैसे दूसरे तरीके से करते इसको। ठीक है, तो भैया एक 11 किलोमीटर है, ठीक, और एक 22 किलोमीटर है। 60 मिनट में तय कर दिया है, यानी कि मतलब 1 घंटा लगता है। 30 मिनट में यानी कि मतलब आधा घंटा लग रहा है, क्योंकि अगर दूरी किलोमीटर में तो चाल समय भी तो घंटे में होना चाहिए। तो भाई ये हो गए 33, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ये 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो 2 की गुणा ऊपर कर दो, मल्टीप्लाई 2, डिवाइड कर दो भैया, 3 से कटा 11 बार, 11 दूनी 22। तो भाई उसकी औसत चाल कितनी आ जाएगी, 22 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 22 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल आ गई। ठीक है, अब आप मुझे ये बताना कि इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन हार्ड हैं, कितने क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से अगर आप संभावना थी 1 से 2 क्वेश्चन में ही गलती कर पाते, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते तो वो भी गलती ना हो पाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 है। छूट प्रतिशत कितना है, छूट प्रतिशत कितना है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई फॉर्मूला क्या है अपन का, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कोई वस्तु थी 28,500 रुपए की वस्तु का अंकित मूल्य है, छूट दी। ठीक है, तो वस्तु कितने में बेची उसने, 15,675 में। मेरे हिसाब से काटा पीटी कर लेते हैं, 0 से 0, 5 से काटा 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, यही आएगा ना। 5 से इसे काट लेता हूँ, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। ठीक, काटा पीटी कर लेते हैं भैया, और भी काटा पीटी करेंगे हम। तो भाई 3 से काट लो, 3 एकम 3 9 27, 3 से कटा 3 एकम 3 0, 3 चौक 12, 3 पंजे 15।
फिर 5 से काट, 19 से काट लो, 19 से कटा 19 95, 19 पंजे 95, ठीक। कितने बचे? 9 बचे, 19 पंजे 95, यानी कि मतलब 100 माइनस एक्स की वैल्यू 95 आ गई। 100 से कितना कम है भैया? 45% कम है, तो 45% इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने कितने की छूट दी होगी भैया? 45 की छूट दी होगी, 45% की छूट दी होगी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 100 रुपए कोई वस्तु का मूल्य है, लाभ पर बेची तो 133 में बेची होगी, कितने प्रतिशत अधिक है भाई? इन दोनों का अंतर कितने प्रतिशत? 33% बटे 100 इक्वल टू 264, ठीक है। 100 भी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत में आंसर निकाल लेंगे। प्रतिशत काटा पीटी की, अगर तुम इसे काट लोगे तो लास्ट में 4 आना है, तो 8 के में आता है, तो भैया 8 बार ये कट जाएगा। 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, यानी कि मतलब 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 800 रुपये हो जाएगी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि वस्तु क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। जब 800 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है तो भैया 133% इसका काट दो, विक्रय मूल्य काट दो 800 का, रुपये का 133% निकाल लो भैया, बटे 100, डिवाइड कर दे। 8 से कटा 8 एकम 8, वो सॉरी 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8 और 2 10, कितने रुपए हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दूसरी चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन यहां से पीछे करने की जरूरत ही नहीं थी। 1% की वैल्यू 8 आ गई, तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई करते, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8 और 2 10, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता भैया? 1064 रुपए। यानी कि मतलब ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। यदि ब्याज रूप से संयोजित हो रहा है 30% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से, कितनी धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया? तो करें भाई, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि है, ठीक है। आर की वैल्यू 30%, अगर मैं इसे वैसे कन्वर्ट करूंगा तो 3/10 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि मतलब कोई वस्तु 10 से कितनी हो रही है भैया? 13 हो रही है, अगले वर्ष में 100 से 169 हो रही है, ठीक है। उसने मिश्र धन का मान दिया है, कितना दिया है भैया उसने? 9464, 9464, इससे डिवाइड कर लो। अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं, इससे पहले काटो 13,
13 चौका 52, ठीक है। वो 13 सत्ते 91, बचे 36, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104। फिर 13 से डिवाइड कर लो इसे, 13 से फिर डिवाइड क्या, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। यानी कि मतलब इसकी वैल्यू 56 है, एक की वैल्यू 56 आ गई, तो 56 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी भाई, 5600 रुपये हो जाएगी। टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 5600 रुपये, ठीक है। 5600 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर देख लो, 10 से राशि 13 हो रही है पहले वर्ष में, पहले वर्ष में राशि 10 से 13 हो गई, दूसरे वर्ष में राशि वर्ग हो जाएगा 100, तो इसका वर्ग 169। अब 169 से इसे डिवाइड किया, यानी एक की वैल्यू आई 56। जब एक की वैल्यू 56 आई, मूलधन में इसकी गुणा कर दो, तो कितना रुपए आ जाएगा मेरा मूलधन, 5600 रुपये, ठीक है। ये सही आंसर इसका 5600 है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर 20 में से क्या रहा, बताना है जरूर, ठीक। दूसरी चीज, जो भी भाई आर्मी अग्निवीर, ठीक है, या ट्रेडमैन की तैयारी करना चाह रहे हैं और जिन्हें लगता है कि मेरा मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भाई वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फरवरी से डेट अनाउंस करेंगे, फरवरी से स्पेशल मैथ स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। मैथ में सारे क्वेश्चन 2000 से लेकर 2000 तक 24 तक जितने भी आर्मी के एग्जाम हुए उनमें आए हुए सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए जो हम बनाएंगे उसी के आधार पर, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।